जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा 4342 पर और एनएस मैरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल। साथियों आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की और हमने साथियों कल किया था हरियाणा जीके में सिंचाई परियोजना और हमने परसों किया था साथियों हरियाणा सिंचाई के साधन। हमने पढ़ा था सिंचाई के साधन में कि जो हरियाणा सिंचाई विभाग ने हरियाणा को 4 प्रकारों से बनता है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती भाग और रेतीला भाग। फिर हमने पढ़ा साथियों कल हरियाणा में नदियां। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक द्वारा उनका निर्माण करवाया गया। हमने नदियां पढ़ी साथियों, नहीं नहरें पढ़ी थी साथियों कल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत, जैसे नरवाना सिंचाई परियोजना, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, दादुपुर साहबाद नलवी सिंचाई परियोजना साथियों, दुई नहर परियोजना, भिवानी नहर परियोजना और बाखड़ा नहर सिंचाई परियोजना साथियों। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में नदियां। क्लास हरियाणा के टॉपिक हरियाणा में नदियां। नदिया में कौन सा संधि साथियों मैंने पढ़ा था, तय का, किसी भी कै वर्ग का, तीसरा क्रोध आना या फिर तय का दय में परिवर्तन और छोटी बड़ी का छोटी जाना। पहले लिखो साथियों नदियों के बारे में थोड़ा सा। हरियाणा में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती है साथियों, उत्तरी नदी और दक्षिणी नदी। मान के चलो साथियों ये हमारा हरियाणा का नक्शा है। कैसे है, ये ऐसे करके और ऐसे करके साथियों, जैसे बस आप समझ लेना साथियों कि हरियाणा का नक्शा, मान के चलो हरियाणा का नक्शा है, इसको छोड़ो, सिंपल सी बात समझाते साथियों, ये हमारा हरियाणा का नक्शा, इसको मैंने 2 भागों को बांट दिया। ये वाला लिख दिया मैंने उत्तरी और ये वाला लिख दिया दक्षिणी। बस 2 ही भागों को बांटना साथियों, उत्तरी और दक्षिणी में। अब हम करते हैं हरियाणा की नदियां। साथियों हरियाणा की नदियों को 2 हिस्सों बांटा है, उत्तरी नदी और दक्षिणी नदी। हरियाणा नदियां 2 भागों में विभाजित है। बांटी गई है। कौन सी, उत्तरी नदियां और दक्षिणी नदियां। ठीक है साथियों। उत्तरी नदियां में आती है साथियों हमारी यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, कांगड़ी नदी, सरस्वती नदी। और साथियों दक्षिणी नदी में आती है हमारी साहिबी नदी, दोहनी नदी, इंदौरी नदी और कृष्णावती नदी। अब हम पढ़ते हैं साथियों उत्तरी नदी के बारे में, इसके बारे में। उत्तरी नदियां, उत्तरी भाग की नदियां। पहली नदी साथियों हमारी जो फेमस है यमुना नदी। अब यमुना नदी के बारे में देखो साथियों, सबसे पहले लिखो गंगा की सहायक नदी, पहले हेडिंग लिखो साथियों। पहले तो लिखो ये पाई कहां जाती है, उसके बाद लिखेंगे। ये पाई जाती है हरियाणा के यमुनानगर जिले में, हरियाणा का यमुना नगर, कोमा, फिर यमुनानगर से नीचे साथियों हमारा करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत।
फरीदाबाद और पलवल। और पलवल का कहां तक, हसनपुर तक, और यमुनानगर का कलेसर तक। ठीक है साथियों, में बहती है। अब इसके बारे में लिखते हैं। पहले लिखो क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां। ये सहायक नदी है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में लिखेंगे निकलती कहां से है। ये निकलती है साथियों उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपुर श्रेणी से निकलना, निकलती है कहां से, उत्तराखंड खंड के गढ़वाल, गढ़वाल है साथियों, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है वहां का। और गढ़वाल में कहां से, बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश कहां से करते साथियों, यमुनानगर कलेसर से हरियाणा में एंट्री। कहां से, यमुनानगर, नगर का कौन सा, यमुनानगर कहां से, हथनी कुंड बैराज। बराबर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लिखो, बैराज ऐसे लिख लो साथियों, या फिर इस पे ऐसे लिख दो बैराज। ये भी लिख दो। कहां से करती है साथी, हरियाणा में एंट्री करती है। और निकलती कहां से है वापिस, पलवल। हाँ, हसनपुर गांव है साथी, हसनपुर से यूपी, यूपी का साथी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निकलती है, या फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, या फिर हरियाणा से निकल जाती है। पलवल का हसनपुर गांव से यूपी में प्रवेश। ठीक है साथियों, और यमुना नदी के नाम पर ही क्या पड़ा, यमुनानगर जिले का नामकरण हुआ। ठीक है, गंगा की सहायक नदी, सहायक नदी है साथियों। नदी पूर्व में है, आप सभी को पता है पूर्व का जिला है यमुनानगर। हरियाणा प्रवेश कहां से करती है, यमुनानगर का हथनीकुंड बराज से। और ये निकलती कहां से है, उत्तराखंड के गढ़वाल बंदरपुर श्रेणी से। और हरियाणा से वापिस हो जाती है और निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है, फिर दूसरे राज्य में प्रवेश करती है। पलवल का हसनपुर गांव से यूपी में प्रवेश करती है। हम पढ़ रहे साथियों हरियाणा की नदियां। हरियाणा की दो हिस्सों बांटा गया, उत्तरी नदियां और दक्षिणी नदियां। हम पहले पढ़ेंगे उत्तरी भाग की नदियां, उसमें हमारी साथियों पहली नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में बहती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। इसके आती है साथियों नेशनल लंबाई। हरियाणा में कितनी बहती है साथी, 320 किलोमीटर। बस, हमने हरियाणा से मतलब है साथी। नेक्स्ट, इसको क्या बोला जाता है, बारहमासी नदी।
बार है मासी नदी या फिर सदानीरा नदी, और दूसरा यम की बहन। ठीक है साथियों, ये क्या है, इसके नाम है। इसके उपनाम। अब लिखो साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखो। अपने गुण बराज। इसको क्या बोला जाता है साथियों, अतने गुण बराज को मत्स्यारों का स्वर्ग। क्या साथियों, मछुआरों का स्वर्ग। अब एक बात और लिखो साथियों, ये तो आपने ये लिखना कि अतने गुण बराज से क्या होती है, हरियाणा में एंटर करके। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे साथियों, जो सही है, क्योंकि लोकेशन ये तो किसके लिए, बस वैसे ही हमने याद रखना क्या है, अतने गुण बराज है साथियों। असली लोकेशन है साथियों इसकी ताजेवाला, उत्तर में। और कहाँ है, कलेसर। हरियाणा का यमुनानगर जिला, जिला का बराज। और कहाँ, ताजेवाला स्थान। कहाँ से है, कलेसर वन के पास। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग, ये एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे साथियों पेपर में देखकर इसकी एंट्री कहाँ से होती है। बस आपने याद रखना है हथनीकुंड बराज। और हथनीकुंड बराज कहाँ साथियों, ताजेवाला में। और ताजेवाला कहाँ है, लेसर वन के पास। नेक्स्ट साथियों, एक बात और लिखो साथियों, यमुनानगर कहाँ है, यमुना नदी किनारे। और प्राचीन समय कहाँ था साथियों, कहाँ, सरस्वती नदी किनारे। एक किनारे। अब है साथियों, यमुनानगर नदी के किनारे है, यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर है। और जो प्राचीन समय में क्या था साथियों, प्राचीन समय में सरस्वती नदी किनारे पर था। नेक्स्ट साथियों हमारी नदी, घग्गर नदी। नेक्स्ट साथियों हमारी घग्गर नदी। इसके बारे में लिखो साथियों, क्या है, यह मौसमी नदी है। मौसमी नदी साथियों। अगला लिखो, कहां से निकलती है साथी, यह निकलती है हिमाचल प्रदेश के समीप डागसाई, और हरियाणा में एंट्री करते साथी कलका से। हिमाचल प्रदेश का डागसाई।
और हरियाणा में कहाँ प्रवेश कर जाती है? कालका। कालका कहाँ? पंचकुला। कालका से क्या करती है? हरियाणा में एंट्री में प्रवेश करती है। और कहाँ कहाँ बहती साथी है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। पंचकुला, फिर अंबाला। अंबाला के बाद साथी हमारा फिर कैथल। और कैथल के बाद क्या साथियों? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद सिरसा। और फिर कहाँ चली जाती है सिरसा से? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़ में लुप्त जाती है। हनुमानगढ़ में लुप्त होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लिखो। मौसमी नदी है, ये तो हमने लिख दिया। ये भी लिख लो साथियों, बरसात की नदी भी है। क्योंकि जिस टाइम साथियों बरसात होती है ना, तो ये अपने आप में उफान पे आ जाती है, सुनामी आ जाती है इसके अंदर। गुस्सा आ जाता है इसको, ये बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है साथियों इसकी लहरें। भयंकर दबाई लाती है फिर ये, जब ज्यादा बारिश हो जाती है। इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं साथियों? हाँ, आंकड़ा नदी कहते हैं। आंकड़ा कह दो, हाकड़ा कह दो। ठीक है। और ये कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम में। और जब मैंने यमुना नदी करी थी साथी, वो कहाँ थी? वो कहाँ थी? इस साइड में, ऐसे पूर्व दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट साथी हमारी मारकंडा नदी। नेक्स्ट, मारकंडा नदी। ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन से। मारकंडा नदी कहां से? हिमाचल प्रदेश की। नाहन में कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियां से। क्योंकि शिवालिक के साथ ही उत्तर पूर्व में, तो दक्षिण में क्या? अरावली है। शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, हरियाणा में कहां से एंट्री होती है इसकी? अम्बाला। अम्बाला से क्या? हरियाणा में एंट्री प्रवेश करती है। ठीक है। अगला। और इसके बाद इसकी कहा एंट्री होती है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कौन सी झील? सनी झील में। सनिष्का झील।
कुरुक्षेत्र की कौन सी झील में साथियों? सनीसा झील, सनिस्का झील में मिलती है। और उसके बाद क्या होती है? कैथल के समीप तथा कैथल के समीप क्या होती है? घग्गर नदी में मिलती है। मतलब कह सकते हैं हम ये मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? घग्गर नदी की। घग्गर में मिल जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? घग्गर की सहायक नदी है। इधर से आपको दिखने लग रहा है अगर घग्गर में मिले तो क्या है? सहायक नदी है। अगला है टांगड़ी नदी। नेक्स्ट टांगरी बोल दो। टांगड़ी नदी। बात एक है साथियों, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, टांगड़ी नदी के बारे में। कहां से निकलती है? पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से। अगला अम्बाड़ा का मुलाना एरिया, वहां से क्या होती है? मारकंडा नदी मिलती है। कौन सी नदी में? मारकंडा में। बालाजी लेक का मुलाना क्षेत्र। और मुलाना क्या साथियों? अम्बाड़ा की रिजर्व सीट क्षेत्र में आकर कहा मिलती है? मारकंडा नदी में। यानी क्या हुआ ये? मारकंडा नदी की सहायक नदी है। लिखो। ठीक है साथियों, और मुलाना क्या है नोट में लिखो। ठीक है। नेक्स्ट सरस्वती नदी। इसको साफ करें देना है ना, इसकी क्या जरूरत है? फालतू का बोर्ड भर जाएगी। नेक्स्ट सरस्वती नदी। इसके बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। मेन नोट लिखो साथियों। यह नदी लुप्त है। अप्राप्य लिखो। अप्राप्य है या फिर लुप्त है। ठीक है, क्योंकि जो लुप्त साथियों हमको मिली नहीं या फिर गायब है, हम उसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे अप्राप्य है, लुप्त है, गायब है, अदृश्य है, कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में। तो फिर माना जाता है लिखो साथियों।
ये नहीं लिखो कि वहां से निकलती है, ये लिखो माना जाता है, माना जाता है। क्या माना जाता है? बस यही माना जाता है। ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से माना जाता है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, सिरमौर लिखो जाती है जिला, सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़े से साथियों वो लिखो, नोट में लिखो, जैसे मैंने लिखा था। नोट में लिखो साथियों। अवशेष कहाँ मिले इसके साथियों? अवशेष मिले कहाँ? मुगलावली गांव में। और ये मुगलावली गांव कहाँ साथियों? यमुनानगर में। यमुनानगर, यमुनानगर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो साथियों। यमुनानगर पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। नरकात्री तीर्थ कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे। एक और लिखो, हरियाणा में क्या क्या गया है? सरस्वती बोर्ड गठन। और एक और लिखो साथियों, मुस्तफाबाद। मुस्तफा गांव का नाम क्या कर दिया? सरस्वती नगर रखा गया। नेक्स्ट लिखो। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती गिरती थी, अरब सागर में गिरती थी।
एक और लिखो। जो पे हुआ है साथियों, जिसका प्राचीन नाम था पृथुदक, वो कहाँ? सरस्वती नदी किनारे पे हुआ। प्राचीन नाम क्या था इसका? पृथुदक। कहाँ? सरस्वती नदी किनारे। बसा हुआ लिख दो। ठीक है साथियों, ये थी हमारी सरस्वती नदी। और एक बात और लिखो, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत सरस्वती नदी के किनारे की थी। ये भी लिखी लो इसमें, महर्षि वेद व्यास। द्वारा महाभारत की रचना कहाँ हुई थी? साथियों, सरस्वती नदी किनारे। पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हमारी नदी राक्षसी नदी। और ये नदी क्या है साथियों? राक्षसी नदी यमुनानगर का बिलासपुर के निक शाहपुर से लाडवा तक जाती है और सुटांग नदी में मिल जाती है। यमुनानगर का कौन सा? यमुनानगर का शाहपुर। और शाहपुर कहाँ है? बिलासपुर के निकट। शाहपुर से लाडवा। और लाडवा कहाँ साथियों? कुरुक्षेत्र। शाहपुर लाडवा तक जाती है। कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं साथियों, बस ये पढ़ो, राक्षसी नदी यमुनानगर का शाहपुर से लाडवा तक जाती है। और ये शाहपुर कहाँ पड़ता है? बिलासपुर के निकट। और लाडवा कुरुक्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद क्या जाती है? छांग नदी में मिल जाती है। रोहतांग नदी मिल जाती है, मिलती है। मतलब क्या हुआ? रोहतांग नदी की सहायक नदी है बस। इसमें लिखो, यह है इसकी सहायक नदी है। यह लिखो, ये लिखो राक्षसी। राक्षसी क्या है? इसकी सहायक नदी है बस। किसकी? रोहतांग नदी की। आपको पता है, अगर वो उसमें मिलेगी तो क्या होगी? सहायक नदी हुई। कोई कंफ्यूजिंग साथियों? ये थी हमारे साथियों उत्तर की नदियां। अब हम करेंगे दक्षिण की नदियां।
इसमें तो सिंपल है साथियों, तीन ही नदी है, साहिबी नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी और एक कृष्णा नदी। लक्ष्मी, बाघ की नदियां। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली नदी हमारी साहिबी नदी। साहिबी नदी, इसके बारे में देखो, हरियाणा की प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक, अगला लिखो इसके बारे में। कहां से निकलती है? ये निकलती है साथियों राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर, कहां पे, मनोहरपुर की पहाड़ियां और जीतपुर की पहाड़ियां, उनके बीच में साथियों बहरोड की पहाड़ी, वहां से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है। कहां से? अलवर पार करके। इसके बारे में लिखो, राजस्थान के मनोहरपुर के बीच, के बीच कहाँ है? बहरोड की पहाड़ियां, पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मैंने वैसे नहीं कहा था, आप कंफ्यूज आओगे फिर। हरियाणा का जो लास्ट है, जहाँ से राजस्थान स्टार्ट होता है, जयपुर, जयपुर से 113 किलोमीटर दूर आगे साथियों मनोहरपुर की पहाड़ियां, जीतपुर की पहाड़ियों के बीच में बहरोड की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। और जो राजस्थान का अलवर जिला है साथियों, उसकी पहाड़ियां, जो कोटकासिम की पहाड़ियां, उनको पार करके हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एंट्री करती है। एंट्री कहां से होती है? रेवाड़ी। ऐसे नहीं, यहां से लिखो पहले, अलवर के राजस्थान, आपको आसानी रहेगी। राजस्थान, अलवर की कोटकासिम पहाड़ी को पार करके रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है साथी। और इसी पर क्या बना सकते हो? मसानी बांध, यहीं पर क्या मसानी बांध भी है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट गज्जर में प्रवेश करती है और गज्जरगढ़ के नजफगढ़ जिले में जाती है। आगे लिखो, गुरुग्राम के लाहौर
ओके हो गए। झज्जर में प्रवेश। झज्जर में प्रवेश करती है और झज्जर से कहाँ जाती है? नजफगढ़ झील। और ये कहाँ जाती है नजफगढ़ झील? दिल्ली। और इसी झील से क्या जाती साथी है? यमुना नदी मिलती है। झज्जर के नजफगढ़ झील से होते हुए कहाँ मिलती है? यमुना नदी। मतलब क्या है? ये किसकी सहायक नदी है साथियों? यमुना नदी की। नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों हमारी नदी दोहन नदी। दोहन नदी के बारे में पढ़े साथियों। ये क्या है? मौसमी नदी है और जो साहिबी नदी के साथ में मिलकर बहती है, यानी सहायक नदी है साथियों। और ये कहाँ से निकलती है? डोस्टी की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। बस ये मेन बात है इसकी, फालतू की बात नहीं याद करनी। लंबाई लिखो पहले तो इसकी, 50 किलोमीटर। दूसरा, कहाँ से निकलती है? डोस्टी की पहाड़ियों से। और क्या माना जाता है साथियों? मैसेज ऋषि की पत्नी भृगु की आंखों, पोलित्रा की आंखों से। छोड़ो बात को। अगला लिखो, साहिबी के साथ मिलकर बहती है, मतलब साहिबी की सहायक नदी। नेक्स्ट, इंदौरी नदी। कहाँ से निकलती है? मेवात की अरावली पहाड़ियों से। मेवात लिख दो, नूह लिख दो। पहाड़ी से। आगे लिखो साथियों। इसके बाद क्या होता है? एक तो जाते साथ और एक रेवाड़ी। यह क्या? दो भागों में बन जाती है।
पहला भाग कहाँ जाता है? पहला भाग जाता था इसका रेवाड़ी। दूसरा जाता है हमारा कहाँ, पटौदी, मतलब गुरुग्राम के निकट पटौदी। आता है और साइबर नदी में जाता है। तथा क्या होता है, साहिबी नदी में मिलता है। बस। और पटौदी क्या है साथियों, गुरुग्राम में पटौदी के नवाब मंसूर अली, उसके बाद सैफ अली खान। आपको पता है फिर सैफ अली खान कितने बॉलीवुड एक्टर हैं? मंसूर अली खान पटौदी। और जो ये इंदौरी नदी है साथियों, इसका प्राचीन नाम क्या था? असुमति। प्राचीन असुमति। ठीक है, एक नदी बचती है साथियों हमारी, नेक्स्ट है कृष्णावती नदी या फिर कृष्णा नदी। कृष्णा, कृष्णावती और नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान की हवेली पहाड़ियों से। और हरियाणा में एंट्री कहाँ करती है? रेवाड़ी। और हरियाणा में प्रवेश करती है वहां से, रेवाड़ी से होते हुए झज्जर है। और क्या जाती है? बहरोड नाले में लुक गायब प्रवेश करती है तथा गायब, लुप्त, मिल, मिलना, सम्मेलन और आलिंगन करती है बस। ठीक है साथियों, साथियों यदि आज की हमारी क्लास हरियाणा की नदियां, उम्मीद करता साथियों आपको अच्छी लगी होगी। साथियों आज हमने पढ़ा हरियाणा की नदियां। परसों मैंने पढ़ा था हरियाणा में सिंचाई किस प्रकार होती है, नदियों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा। फिर हमने पढ़ा साथियों कल हरियाणा में जो सिंचाई परियोजनाएं, जो नहर परियोजना साथियों, भिवानी नहर परियोजना, बाढ़ नहर परियोजना, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी।
और साथ ही आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा की नदियां। नदियों को दो भागों में बांटा गया साथियों, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। हमने उत्तरी नदियों में पढ़ा साथियों यमुना नदी, और यमुना नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है, जो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहां से? ताजेवाला। और ताजेवाला साथियों कहां है? हथनीकुंड बराज के पास और कलेश्वर वन्य जीव कलेश्वर पार्क के पास। और ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से। फिर हमने पढ़ा साथी इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। फिर हमने पढ़ा साथी कहां कहां बहती है? ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर आगे दिल्ली आ गया साथियों, फिर दोबारा से हरियाणा में उसमें फरीदाबाद में साथियों, पलवल में, फिर लास्ट बार पलवल के हसनपुर से निकल जाती है। उसके बाद फिर हमने साथियों पढ़ा घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है, बरसाती नदी है साथियों। यह हिमाचल प्रदेश के डाकसाई नामक स्थान से निकलती है और हरियाणा में कालका प्रवेश करते साथियों। कालका, फिर अम्बाड़ा, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, और फिर कहां चले जाते साथियों? राजस्थान में, और राजस्थान में हनुमानगढ़ में। और साथ ही इसको पाकिस्तान में क्या बोलता है? हाकड़ा नदी या फिर हाकरा नदी। उसके बाद साथी फिर हमने पढ़ा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी साथी हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है। नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से, या फिर नाहन से निकल शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहां प्रवेश करती है? अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। अम्बाड़ा के बाद कहां बैठती है? फिर ये कुरुक्षेत्र में, सनिष्का झील में। और उसके बाद कैथल में आकर घग्गर नदी मिल जाती है। फिर हमने साथ ही इसका पढ़ा प्राचीन नाम मारकंडा नदी का अरुणा है, और घग्गर क्या है? सहायक नदी है। फिर उसके बाद साथ ही हमने पढ़ा टांगड़ी नदी या फिर टांगरी नदी। यह मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, पंचकुला की, और अम्बाड़ा की मुलाना नामक स्थान पर मारकंडा नदी में मिल जाती है। या उसकी फिर मारकंडा नदी क्या सहायक नदी है? कौन सी? टांगड़ी नदी। और मुलाना हमने साथ में नोट में पढ़ा था, अम्बाड़ा की विधानसभा रिजर्व सीट है। फिर उसके बाद हमने साथियों पढ़ा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैसे तो साथियों ऐप पे लुप्त हो गई है, मिली नहीं, लेकिन फिर भी इसका क्या माना जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। और इसके विशेष काम मिले साथियों यमुनानगर के मुगलावली गांव में। और हमने नोट में लिखा साथियों तो महर्षि वेद व्यास है साथियों, उन्होंने महाभारत की रचना सरस्वती नदी किनारे की। और एक उसके बाद और साथियों मैंने पढ़ा फिर तो मुस्तफाबाद नामक गांव है साथियों, उसका नया नाम क्या रख दिया गया? सरस्वती नगर। क्यों? क्योंकि उसके अवशेष वहां पर भी मिलेंगे साथियों। और नरकात्री तीर्थ हमने पढ़ा साथियों सरस्वती नदी किनारे है। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए क्या बनाया? सरस्वती बोर्ड बनाया। और फिर हमने साथियों पढ़ा जो पेवा है हमारा कुरुक्षेत्र जिले का विधानसभा क्षेत्र है, वो उसका प्राचीन नाम था परिशोधक, और वो कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे। जैसे हम साथियों पेवा बस स्टैंड से आगे निकलते हो तो नदी नहीं आपके साथियों, पत्थर से पड़े हैं जहाँ पर पुल बना हुआ है, पुल बनने लग रहा है अभी, बना नहीं है साथियों, काम प्रोग्रेस में चल रहा है, दिखा रखा है कि प्रोग्रेस है। वो सरस्वती नदी किनारे पर है साथियों, इसलिए बस क्या जाती है? बाईपास होकर आती है। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा सरस्वती नदी के किनारे के बाद राक्षी नदी। और राक्षी नदी कहाँ है? यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से होते हुए लाडवा तक जाती है, और लाडवा कहाँ है? क्षेत्र में जाता है साथियों, और चौटांग नदी में मिल जाती है। यानी कि राक्षी नदी क्या है? चौटांग नदी की सहायक नदी। राक्षी नदी, राक्षसी नदी कुछ बोलो साथियों। फिर हमने पढ़ा साथियों हरियाणा के दक्षिणी भाग की नदियां। दक्षिणी भाग की नदियों में हमने पढ़ा साथियों साहिबी नदी, ये क्या हरियाणा की प्रमुख नदी है, साहिबी नदी। और इसका उद्गम स्थान है साथियों राजस्थान के बहरोड, बहरोड छोड़ो साथी, उसका राजस्थान का जो साथियों जीतगढ़ है, मनोहर मनोहरपुर एक जो पहाड़ियां साथियों उनके बीच में है बहरोड की पहाड़ियां, वहां से निकलती है और कोट कासिम में रेवाड़ी में एंट्री करती है। जो अलवर का कोट कासिम है साथियों पहाड़ी है, क्षेत्र है, वहां से होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी में एंट्री करती है। और इसमें क्या बना हुआ साथियों? वहीं पर मसानी बांध बना रखा है रेवाड़ी में। उसके बाद यह प्रवेश करते हुए साथियों गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट जज्जर में प्रवेश करती है, और जज्जर के बाद नजफगढ़ झील में गिरती है, और नजफगढ़ झील के बाद किसमें विलुप्त हो जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आता है साथियों हमारी दोहन नदी, ये एक मौसमी नदी है, डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। अगली पढ़ी साथियों मैंने इंदौरी नदी, इसका उद्गम कहां पर है? यमुना मेवात या फिर नू है कि अरावली की पहाड़ियों से साथियों। और उसके बाद तो साथियों मैंने पढ़ाई है कृष्णावती।
और जो इंदौरी था उसका प्राचीन नाम क्या था? असुमति। कृष्णावती कहाँ है? राजस्थान की रावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है साथियों। और कृष्णा नदी कहाँ पर होती है? रावली पहाड़ी से निकलती है, प्रवेश करके रेवाड़ी होती है, उधर से में प्रवेश करके जाकर हो जाती है, या फिर समाप्त हो जाती है, या फिर मर जाती है। बोले अरे भाई नहर मर गई, रजाया मर गया, मर्रे बेगुन है वो, मतलब साथी वहां पर लुप्त हो जाती है। ये साथी आपकी हमारी नदियां टॉपिक मैंने पढ़ लिया। अब साथियों आप सभी को पता है हमारा मिशन है प्रत्येक छात्र निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, और इसको पूरा करने के साथ हमने ग्रुप बना रखा है। इन नदियों का मानचित्र समझा दो साथियों, है ना, आसानी हो जाएगी समझने में। और साथियों जो मिशन चला रखा है हमने एनएस मैराथ रेस्ट 42 नाम से ग्रुप बनाया, उसमें इसको पूरा करने के लिए उसमें हमने यूट्यूब जोड़ा, फेसबुक जोड़ा, टेलीग्राम जोड़ा साथियों, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जोड़ रखा है साथियों। जो भी यहाँ पर करवाया जाता है वो वहाँ पर डाला जाता है, वहाँ किसी भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जाकर साथियों आप सर्च कर सकते हैं एनएस मैराथ रेस्ट 42, हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से क्लास देख सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप का लोगो साथियों उड़ता हुआ बाज है, वहाँ में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक बॉयज ने सरपंच और नीचे लिखा हुआ है एनएस मैराथ रेस्ट 42।